भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः ताभिर्जयेव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलान्तबभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं स्मरामि। आनंदकंद करुणावरुणालय जगन्नाथ महाप्रभुंकर चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित गीता प्रेमी समस्त भाई भौणी मान मोर सादर हरिओम। आज आम एकादश श्लोक उपरे आलोचना रखिवा। नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। भगवान एठारे स्पष्टीकरण करी कहउचंती देहधारी मनुष्य पक्षे समस्त कर्म त्याग करने संभव नुहे। तेणु से कर्मफल त्यागी ताको ही त्यागी कहा जाए। भगवान एठारे कहउचंती देहधारी व्यक्ति केबे समस्त कर्म त्याग करि पारे ना, कारण शरीर सहित जो तादात्म्य भाव सृष्टि होइछि मनुष्य पक्षे समस्त कर्म तेणु त्याग करवा असंभव। कारण ये शरीर प्रकृतिर कार्य और प्रकृति स्वतः क्रियाशील। भगवान एठारे निष्क्रिय, प्रकृति क्रियाशील। तेणु शरीर संगे तादात्म्य रखिथिबा व्यक्ति क्रिया रहित हेब किपरि? अवश्य सत कथा जे मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ भ्रमण गुड़ाए काम छाड़ी दे पारे, किंतु खियापिया चालबुल बसा उठा इत्यादि जेते शारीरिक प्रक्रिया अच्छी से शारीरिक प्रक्रिया छाड़ी पारिबो किपरि? द्वितीयतः अंतररु कर्म सहित संबंध तुटाई देवा ही प्रकृत त्याग। अर्थात भितरे काम करिवार प्रबल इच्छा थिवो, बाहर चुप ही बसी थिवो। एटा को धूर्त बोली भगवान या पूर्वरु स्पष्ट भाव में वर्णना करिसंती। बाह्य संबंध तुटाई देवा संभव नुहे। जदि बा बाह्य संबंध तुटाई दिया जाए तथापि ताहा केतेबेले पर्यंत बा रहिबो। उदाहरण स्वरूप कौनसी व्यक्ति बाह्य संबंध तुटई किछि समय समाधि हो गला, तापर समाधि आसिला पर कौन हम पुणी शारीरिक प्रक्रिया चालू रहिबो। कौनसी देहधारी मनुष्य कर्म ठारू स्वरूपतः संबंध छिन्न करि पारिबो नाही। कर्म पुणी भगवान कहउचंती कर्म आरंभ न कले निष्कर्मता प्राप्त हुए नहीं। केवल कर्म त्याग करदेले मध्य सिद्धि सांख्य निष्ठा प्राप्त हुए नहीं। ज्ञान योग प्राप्ति करने को हेले जे कर्म छाड़देले हम एक कथा नुह। भगवान कहउचंती कर्म फल को तमे त्याग कर। तो कर्म और जो आसक्ति रही कर्म सहित जो ये मान जो प्रकार कर्माशक्ति रही भविष्यतर फलेच्छा रही मनुष्य जेतेबेले फल त्याग करने निश्चय करनिए सेतेबेले तार समस्त कर्म निज पई हेबा परिवर्ते संसार हित पई होइथाय। कारण एतिकी बुझिबा दरकार अछि ये समस्त सामग्री जहाँ हमको भोग पदार्थ मिलीचंती ये समस्त भोग पदार्थ ये संसार प्राप्ति होइचंती। तेणु समस्त भोग पदार्थ संसार प्राप्ति होइथिबा हेतु आमे से संसार द्वारा ही बा संसार को त्याग पूर्वक जदि कर्म करती ताहले हमको सेटा बंधन हुए नहीं। एपरी विवेक जागृत हेले अति सहजरे फलेच्छा
परित्यक्त हो जाए। तेणु ये हूँ सूत्र। एभली भाव चिंतन कले फल कर्मफल त्याग मिलता है। तेणु या ही प्रकृत त्यागी कहा जाए। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसंतु वर्तमान 12 श्लोक उपर आलोचना रखिवा। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। भगवान पूर्व श्लोक कहले प्रकृत त्यागी किए ना जे कर्मफल को त्याग करे। वर्तमान ये श्लोक भगवान कहते कर्मफल को जे त्याग करे नहीं ता अवस्था कौन हुए, तार परिणाम कौन हुए, से कथा कहवा को जाई भगवान कहते कर्मफल त्याग करि नथिबा मनुष्य को कर्मर इष्ट अनिष्ट और मिश्रित यही 3 प्रकार फल मृत्यु परे मध्य मिले, किंतु कर्मफल त्यागी मानकु केउठी भी सब फल मिले नहीं। कहबार तात्पर्य है आम कर्म को 3 भाग में विभक्त करा जाए, इष्ट अनिष्ट और मिश्र। मनुष्य जो परिस्थिति चाहे जोटा ताको संपूर्ण अनुकूल हब से परिस्थिति को से इष्ट बोली चिंतन करे। कर्मफल जो परिस्थिति चाहे नहीं अर्थात जो परिस्थिति ताको अनुकूल हुए नहीं सेटा हूँ अनिष्ट। कर्मफल एवं जो थिरे इष्ट और अनिष्ट उभयर किछि अंश थाए ताको मिश्र बोली कहा जाए। तो इष्टर जदि फल आशा रखिला ताहेले सेटा परवर्ती काल परजन्म ताको सुख दब। जदि अनिष्ट कर्मफल किछि तार गंठुली रहिला ताहेले से परिणामतः से दुख दब। तापरे जदि मिशामिशी रहिला ताहेले 2टी जाग रहिबो। बहुत विराट विराट त्यागी बहुत लोक आमको पचार आज्ञा एते बड़ सन्यासी किंतु तांकु कहीं रोग हब। अरे भाई शरीरटा जितेबाला मिले शरीर मिलवार कारण है ये 3टी जाक फल भोगिबा पाई ही शरीर तुमको मिली। शरीर अच्छी माने इष्ट अनिष्ट मिश्र ये 3टी फल तुमको भोग करिया को पड़े। मात्र जो माने संपूर्ण त्याग करिथांती कर्मफल को त्याग करिथांती कौन सी कर्म प्रतिकूलता आसीब अनुकूलता आसीब ता पूर्वर भगवान कहते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ अलाभ पराजय जय ये सब समस्त अवस्था से समान रहिबो। किमिति समान रहिबो ना जदि मानसिक स्थिति रे से कर्मफल को त्याग करिथिबो ताको भगवान कहउचंती समत्वम योग उच्यते। यह प्रकृत योग एवं ताको प्रकृत सन्यासी कहा जाए। जदि एठी से कौन सी कर्मफल रे आसक्ति न रखी अनासक्त पूर्वक सबु कार्य करिथाए कर्मफल को त्याग करिथाए ताहले से प्रकृत सन्यासी होइथाए। आउ जहाकू 6ठ अध्याय प्रथम रे भगवान कहउचंती अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति जह ससन्यासी च जोगी च न निरग्नि न चाक्रिय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम 12 श्लोक पाठ रखिवा। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम अशुभ इष्टम शुभ।
अनिष्टम इष्टम संधि मिश्रम मिश्रित च एवं त्रिविधम त्रिविध तीन प्रकार कर्मणः कर्मर फलम फल भवती होइथाय अत्यागिनाम अत्यागी व्यक्ति प्रत्यो मरण परे न नुह तू किंतु सन्यासीनाम सन्यासी पुरुष को क्वचित कदापि आउथर पाठ रखिवा अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासीनां क्वचित श्लोकार्थ है मरण परे अत्यागी लोक मानकु शुभ अशुभ एवं मिश्र एहीपरि तीन प्रकार कर्मफल लाभ होता है किंतु सन्यासी पुरुष को कदापि नुह। जय जगन्नाथ स्वामी। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम एकादश श्लोक पाठ रखा नहि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते न नुह ही निश्चित भावरे देहभृता देहधारी पुरुष द्वारा शक्यम संभव त्यक्तुम त्याग करिवा पाई कर्माणि कर्म अशेषतः अशेष जह जिए तू किंतु कर्मफल त्यागी सह से त्यागी अर्थात त्यागी इति एहीपरि अभिधीयते कुहा जाए। आथर पाठ रखिवा नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। श्लोकार्थ है देहधारी पुरुष द्वारा अशेष कर्म त्याग करिवा संभवपर नुहे तेणु कर्मफल त्याग करुथिया व्यक्ति को ही त्यागी कहा जाए। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।